नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान की ओर से मैं डॉक्टर रविशंकर रवि दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जिस श्रृंखला का निर्माण प्रारंभ किया है, आज आपकी सेवा में उस श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। अब से पहले एक वीडियो आ चुका है, कर्म फल प्रदाता शनि और पूर्व जन्म के कर्म, शनि लग्न में क्या दिखाता है। आज बारी है दूसरे वीडियो की, शनि यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तो क्या दिखाता है। द्वितीय भाव के शनि की क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, आज के वीडियो में हम इसको जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो किन नक्षत्रों में जन्मे लोग हैं जो शनि से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अथवा किस प्रोफेशन, किस व्यवसाय को करने वाले लोग को शनि सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वीडियो के मध्य में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, कुछ आपको निवेदन करूंगा। और ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ज्योतिषी ने द्वितीय भावस्थ शनि के बारे में क्या श्लोक कहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा भावार्थ सहित। और उपायों वाले सेक्शन में मैं आप सभी स्त्री पुरुषों को जिनके सेकंड हाउस में शनि विराजमान है, उनको एक जीवन मंत्र दूंगा, एक शनि मंत्र दूंगा, जिसको आजीवन यदि आप जपते हैं तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। साथ ही कुछ कॉमन उपायों पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर, एक स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। यह वीडियो विश्लेषण एक सामान्य, एक जेनरलाइज्ड वीडियो विश्लेषण है। यह आपकी अपनी जन्म कुंडली का पर्सनलाइज्ड वीडियो विश्लेषण नहीं है। दुनिया भर में अरबों खरबों ऐसे लोग हैं, ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिनके सेकंड हाउस में शनि विराजमान है, किंतु सबको एक जैसे परिणाम नहीं मिलते। कारण ये होता है कि शनि किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उच्च का है या नीच का है, मित्रगृही है या स्वगृही है, शनि का बल कितना है, इस बात पर परिणाम बदल जाते हैं। सो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स पोजिशन इन देयर नेटल चार्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स डिग्री, सैटर्न्स कंजंक्शन एटसेट्रा। शनि की अलग अलग स्थितियों के कारण परिणामों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, किंतु फिर भी मूल परिणाम जितने भी लोगों के जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में शनि बैठा होगा, सबको एक जैसे मिलेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं सेकंड हाउस का शनि क्या क्या दिखाता है। सबसे पहले तो सेकंड हाउस, द्वितीय भाव को आप समझ लीजिए। द्वितीय भाव क्या होता है या द्वितीयेश क्या होता है, इस विषय पर एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ये है उसका स्क्रीनशॉट। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो सेकंड हाउस को आप अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूँ। सेकंड हाउस होता है वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, संचित धन का, नेत्रों का, दांतों का, आँखों का। परिवार के संस्कार भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब शनि जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, शनि जो दुख, पीड़ा, एकांत, उदासी के कारक है, ये शनि जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, शनि एक प्राकृतिक रूप से उष्ण ग्रह हैं, नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट हैं। तो शनि का जो मूल स्वभाव है वो है विच्छेदात्मक, सेपरेटिव असर होता है, इसका सेपरेटिव इफेक्ट होता है। अब कोई भी उष्ण ग्रह, जो प्राकृतिक रूप से उष्ण ग्रह है, वो जिस किसी भी भाव में बैठता है, वहाँ से संबंधित जो सजीव चीज़ें हैं उनसे सेपरेट कर देता है, और जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको बढ़ा देता है। ये सभी उष्ण ग्रहों का एक प्राकृतिक स्वभाव होता है। अब शनि सेकंड हाउस में कुटुंब परिवार के स्थान में बैठेंगे। कुटुंब परिवार क्या होता है? आपके अपने, आपके चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, ताऊ बुआ, आपके पति पत्नी, सास ससुर, आपके भाई भाभी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ये सभी कुटुंब परिवार के लोग हैं। अब शनि जैसे ही किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में बैठेगा तो उस व्यक्ति की भाषा, चूंकि ये वाणी स्थान है, भाषा को ऐसा कर देगा कि उस बोली के चलते, उस भाषा के चलते उसके अपने कुटुंब परिवार के लोग उससे नाराज हो जाएंगे। विशेषकर कुटुंब परिवार में यदि कोई वृद्ध महिला है तो वो अवश्य नाराज हो जाएगी। शनि बूढ़ी महिला को दिखाता है। तो यदि आपके कुटुंब परिवार में कोई ऐसी वृद्ध महिला है और शनि आपकी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो उस वृद्ध महिला निकटतम कुटुंबी जनों से आपकी दूरियां आ जाएंगी आपकी वाणी के कारण। सेकंड हाउस दांतों और आंखों को भी दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में शनि विराजमान होते हैं, उसको दांतों में या आंखों में कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। द्वितीय भाव भोजन का भी होता है, मुख का स्थान है, खाने का स्थान है। तो ऐसा व्यक्ति खिलाने का शौकीन होता है, इसको खाने से विरक्ति होती है, खुद खाने का शौक नहीं होता पर दूसरों को खिलाना पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति की आंखें थकी थकी, बुझी बुझी, उदास उदास रहती हैं। जब आप ऐसे व्यक्ति की आंखों में झांकेंगे तो आपको लगेगा कि आंखें बड़ी उदास हैं, बड़ी थकी सी हैं। बिना मेहनत के ऐसा व्यक्ति थका थका दिखेगा, थोड़ा आलसी भी होता है, थोड़ा सुस्त होता है।
पर यही शनि सेकंड हाउस में बैठकर धीरे धीरे ही सही, शनय शनय ही सही, स्लोली ही सही, पर धन देते हैं और अस्थाई धन देते हैं, परमानेंट वेल्थ देते हैं, अचल संपत्ति बढ़ा देते हैं। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास कैश फ्लो ज़्यादा ना हो, पर गोल्ड या किसी अन्य फॉर्म में बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इनके फॉर्म में इसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो और ये टिकाऊ संपत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सेकंड हाउस में शनि विराजमान होता है, इनके किए हुए काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है, विशेषकर इसके कुटुंब परिवार के लोग और कुटुंब परिवार की वृद्ध महिलाएं। मतलब काम ये व्यक्ति करेगा लेकिन तारीफ कोई और बटोरेगा, वाहवाही किसी और को मिलेगी, क्रेडिट किसी और को मिलेगा, ये आदमी पीछे ही रह जाएगा। विशेषकर यदि महिला की कुंडली है और सेकंड हाउस में शनि है, तो ऐसी महिला को खाना पकाने का बड़ा शौक होता है, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से वो भोजन पकाती है, उसके भोजन की बड़ी तारीफ भी होती है, लेकिन वो तारीफ किसी और को मिलती है, उसके परिवार की किसी वृद्ध महिला को। जिसने एक्चुअल मेहनत की है उसको क्रेडिट नहीं मिलता। सेकंड हाउस में शनि बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबी जनों से विरक्त हो जाता है। एक समय के बाद उसको अपने कुटुंबी जनों से मेल मिलाप का भी कोई शौक नहीं रहता। कुटुंब परिवार के लोगों से इतना टॉर्चर मिलता है या इतनी तरह की प्रताड़ना मिलती है, इतने ताने मिलते हैं, ऐसा रूप वो देख लेता है अपने कुटुंब परिवार के लोगों का कि फिर वो हाथ जोड़ लेता है और उनसे दूरी बना लेता है। सेकंड हाउस का शनि संघर्ष देता है, मेहनत देता है, स्ट्रगल देता है, पर स्ट्रगल के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद मोटा पैसा भी देता है, अचल संपत्ति भी देता है। सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि की तृतीय दृष्टि जाएगी आपकी जन्म कुंडली के फोर्थ हाउस पे। माता का स्थान सुख का स्थान है, वाहन का स्थान है। अब ऐसे व्यक्ति के अपनी माता से संबंध खराब होते हैं। आमतौर पे माँ का प्यार वैसा नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। सुख का स्थान है, वाहन सुख, खास करके वाहन लोहे का होता है, लोहा शनि की धातु है। तो ऐसे व्यक्ति का वाहन या तो चोरी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या उसमें बड़े बड़े खर्चे लगते रहें। आमतौर पे ऐसे व्यक्ति के पास सेकेंड हैंड वाहन होता है। नई गाड़ी ये शोरूम से खरीद के नहीं ला सकता, इसको सेकेंड हैंड गाड़ी पर ही चलना होगा और उस गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। घर के नौकर चाकर, लेबर क्लास एम्प्लॉयज़, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, श्रमिक वर्ग और घर की विशेषकर महिला नौकरानी, काम वाली बाई, इनसे इस व्यक्ति को तकलीफ होगी, इनसे इसके संबंध खराब होंगे। नौकरों का सुख जल्दी नहीं मिलेगा, नौकर इसका कहना नहीं मानेंगे। यदि यह व्यक्ति सुपरवाइज़र है तो इसके नीचे काम करने वाले वर्कर इसका आदेश नहीं मानेंगे। ऐसे व्यक्ति का घर भी पुराना होता है, मतलब ये नया घर नहीं बना सकता, नया घर नहीं खरीद सकता, किसी पुराने मकान को रेनोवेट करके तोड़ ताड़ के अपने रहने लायक बनाता है और उसके बाद उसमें जाके रहता है। सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे। एट्थ हाउस गुप्त विद्याओं का, ऑकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का होता है, ससुराल का होता है। तो ऐसे व्यक्ति की ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आध्यात्म, रहस्यमयी विद्याएं, ऑकल्ट साइंसेज में बड़ी गहरी रुचि होती है। अब वो ज्योतिषी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके लिए अलग कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, पर इसकी रुचि अवश्य होती है और ये ज्योतिष को या गुप्त विद्याओं को सीखने की बड़ी तीव्र इच्छा रखता है। ससुराल पक्ष से संबंध आमतौर पर खराब होते हैं और उसमें भी ससुराल पक्ष की वृद्ध महिलाओं से, सास या सास के समान कोई अन्य वृद्ध महिला हुई तो उससे संबंध खराब हो जाते हैं। पीएचडी या रिसर्च में ऐसा व्यक्ति माहिर होता है, पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को इसमें सफलता नहीं मिलती। यदि ऐसा व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट है तब इसको जाकर आर्कियोलॉजी में थोड़ी सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि लंबी चलने वाली बीमारियां भी दिखाती है। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सियाटिका, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, डिस्क हर्निएशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैस की बीमारी और अगर दूसरे कॉम्बिनेशंस भी हों तो पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी भी हो सकती है, जिसका इलाज बड़ा लंबा चलता है। हाँ, अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति की आयु को लंबा अवश्य कर देता है, लॉन्जिविटी देता है, पर बीमारियों, कष्टों, दुखों के साथ लंबी आयु देता है। सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि की दशम दृष्टि जाएगी आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस पे, आय का भाव, इनकम का भाव। और काल पुरुष की नेचुरल कुंडली में 11वें भाव में आती है कुंभ राशि, जिसका स्वामी शनि होता है। अर्थात सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि की ये जो 10वीं दृष्टि है ना, ये बहुत अच्छी होती है। ये आपकी आमदनी को बढ़ाती है, इच्छाओं की पूर्ति करती है, आपकी कमाई बढ़ जाएगी। आपका जो सोशल नेटवर्क है, जो मित्र मंडली आपने स्वयं तैयार की है, उस मित्र मंडली में वृद्ध पुरुषों या वृद्ध महिलाओं की सहायता से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको कई सारे काम मिलेंगे, उन कामों से आपको कमाई होगी, आपकी आमदनी होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी। धीरे धीरे धन आएगा, जितनी आप मेहनत करेंगे उसी अनुपात में धन आएगा।
पर शनि एकादश भाव पे दृष्टि डाल के धन देंगे। अब यहाँ जो कुछ एक्सेप्शंस की मैंने बात की थी कि शनि सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं देंगे। मान लीजिए मीन लगन है, तो मीन लगन में द्वितीय भाव में आएगी मेष राशि, जहाँ शनि नीच के हो जाते हैं। अब शनि नीच के हो जाएंगे मीन लगन में सेकंड हाउस में बैठ करके, तो क्या अच्छे परिणाम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कुटुंब परिवार से झगड़े बहुत भयंकर होंगे, धन भी जमा नहीं होगा, दांतों और आंखों में भयंकर रोग होंगे, वाणी दूषित होगी, ठंडा और बासी खाना मिलेगा। लेकिन वहीं कन्या लग्न वर्गो साइन, वहाँ सेकंड हाउस में शनि उच्च के हो जाएंगे, तुला राशि आएगी, शनि उच्च के हो जाएंगे, धन बहुत ज़्यादा जमा करवाएंगे, भोजन वगैरह बढ़िया मिलेगा। पर हाँ, कुटुंबी जनों से थोड़े झगड़े होंगे, क्योंकि कोई भी उष्ण ग्रह चाहे वो कितने भी अच्छे परिणाम दे रहा हो, कहीं भी बैठकर, चाहे वो कोई भी राजयोग बना रहा हो, चाहे वो कितना भी उच्च का हो, कितना भी स्वगृही हो, मित्रगृही हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, पर फिर भी है तो प्राकृतिक उष्ण ग्रह, अपना कुछ ना कुछ 10% 20% वो निगेटिव रिजल्ट देगा ही। तो जैसा मैंने अभी बताया शुरू में आपको कि उष्ण ग्रहों की एक प्रकृति होती है, एक नेचर होता है, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित सजीव चीज़ों से डिटैच कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, पृथकतावादी प्रभाव होता है। तो सजीव चीज़ें क्या हुई सेकंड भाव की? आपका कुटुंब परिवार। तो शनि कितना भी उच्च का होगा कन्या लगन में सेकंड भाव में, पर फिर भी वो कुटुंबी जनों से झगड़े अवश्य देगा। अब पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन है? किसी व्यक्ति को शनि सेकंड हाउस में ही क्यों मिला? सेकंड हाउस कुटुंब परिवार का होता है और इस व्यक्ति को अपने कुटुंब परिवार के लोगों से ही कष्ट मिलते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में, पिछले जन्मों में उन व्यक्तियों को सताया है, टॉर्चर किया है, उनको किसी न किसी प्रकार का कष्ट दिया है, उनकी तरक्की के रास्ते में रोड़ा बना है, उनको ब्लैकमेल किया है, कुछ ना कुछ उनका बुरा अवश्य किया है, जिस कारण वही लोग इस जीवन में इसके कुटुंबी जन बनकर आते हैं और इससे अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का बदला लेते हैं। इस कारण इस व्यक्ति को अपने निकटस्थ कुटुंबियों से बहुत कष्ट प्राप्त होता है और फिर दूरियां आ जाती हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव क्या है और चतुर्थेश क्या होता है, यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहें तो कृपया यह वीडियो देखिए। यह वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है। अष्टम भाव क्या होता है और अष्टमेश क्या होता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए, यह भी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। एकादश भाव 11th हाउस क्या होता है और एकादशेश क्या होता है, यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो कृपया यह वीडियो देखिए, यह भी हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। यदि आप मेरे ये पुराने सारे वीडियोज़ देख जाएंगे ना, तो इस वीडियो को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। मित्रों, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। यदि आपका जन्म इन तीनों में से किसी भी एक नक्षत्र में हुआ है और आपकी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में शनि विराजमान है, तो आप पर शनि के सकारात्मक या नकारात्मक जो भी प्रभाव शनि आपकी जन्म कुंडली में देंगे वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा, क्योंकि आप शनि की नक्षत्रों में ही जन्मे हैं। यदि आप लोहे लकड़ का कोई कार्य करते हैं, यदि आप नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयले की खदान के मालिक हैं, या आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, यदि आप कबाड़ी हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, लेबर यूनियन के लीडर हैं, यदि आप समाज सेवक हैं, यदि आप सफाई कर्मचारी हैं, यदि आप विकलांगों के रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यदि आप कोई कारखानेदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो भी शनि अगर आपकी जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा हो तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। मित्रों, ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में विद्वान ज्योतिषी ने द्वितीय भावस्थ शनि के बारे में एक श्लोक लिखा है। ये है वो श्लोक। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के द्वितीय भाव में शनि विराजमान होता है वह व्यक्ति सहनशील, धनी, चंचल नेत्रों वाला, शीघ्रगामी अर्थात तेजी से चलने वाला और चोर होता है। चोर होने का अर्थ ये है कि वह व्यक्ति अपने कुटुंब परिवार से कुछ बातें छुपाता है, अर्थात उस व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा रहस्यात्मक होता है, थोड़ा सीक्रेटिव होता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जाती है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव है रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा रहस्यमयी हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को रहस्यमयी होना भी चाहिए, क्योंकि कुटुंब परिवार के लोगों से ही उसकी नहीं बनती है। यदि वो अपनी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स अपने कुटुंब परिवार के लोगों को बता देगा तो वो लोग उसका नुकसान करेंगे। अतः ऐसा व्यक्ति बड़ी समझदारी से वही बातें बताता है अपने कुटुंब परिवार के लोगों को जो बतानी चाहिए, बाकी की बातें वो पचा जाता है। मित्रों, अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से कुछ निवेदन, कुछ जानकारियाँ। निवेदन यह है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पर आए हैं तो आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने उच्च, नीच, स्वगृही, मित्रगृही कई सारे टर्म्स का यूज़ किया है। इन सभी टर्म्स पर हमारे चैनल पर पहले ही वीडियो उपलब्ध है। यदि आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो यह वीडियो देखने में आपको आसानी होगी। दूसरा निवेदन यह है
कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो इस समय आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए, मैसेज भेजिए। हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा, शुल्क वगैरह सब कुछ बताएगा और वो शुल्क देकर आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, बेल आइकॉन को टच नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ तो कृपया अब कर दीजिए ताकि वो भी इस अद्भुत वीडियो को देखें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मित्रों, अब कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। रामनवमी आने वाली है, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, होली अभी गुजरी है। इस अवसर पर हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कुछ विशेष ऑफर दे रहा है, प्रश्नोत्तरी पर, संपूर्ण कुंडली विश्लेषण पर और हमारी सभी सेवाओं पर। यह है उसकी डिटेल। यदि आप हमारी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप नंबर के जरिए। दोस्तों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान ज्योतिष का ऑनलाइन कोर्स भी करवाता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो डिटेल्स आ रही है उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए। हमारा स्टाफ आपको ऑनलाइन ज्योतिष कोर्स की, पराशरी वैदिक ज्योतिष कोर्स की पूरी डिटेल देगा। आप चाहें तो हमसे ज्योतिष सीख सकते हैं। मित्रों, हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाता है, जैसे काल सर्प दोष पूजा, मंगल ग्रह दोष निवारण पूजा, गंडमूल शांति निवारण पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जप, नवग्रह बाधा शांति निवारण पूजा आदि आदि। हमारे प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में कई सारे विद्वान एवं अनुभवी पुरोहित उपलब्ध हैं। यदि आप इनमें से कोई सेवा लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे जो डिटेल आ रही है, जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए और आप ये सेवाएं भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में शनि होता है उसके लिए एक जीवन मंत्र मैं लेकर आया हूँ। यह है वो शनि मंत्र। यदि आप इस शनि मंत्र का आजीवन जप करते हैं तो विश्वास रखिए कि शनि आपके फेवर में हो जाएंगे। और दोस्तों, जहाँ तक उपायों की बात है तो शनि के कुछ कॉमन उपाय मैं बता रहा हूँ आपको। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे संध्या 6 बजे से 9 बजे के बीच तिल के तेल का दिया जलाइए। ओम पिप्पलादाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तांबे के लोटे से जल अर्पण कीजिए और पीपल के वृक्ष को स्पर्श कीजिए। काले कुत्ते, काली गाय को रोटी, बिस्किट इत्यादि खिलाइए। अपाहिज व्यक्ति की सहायता कीजिए, वृद्ध अथवा भिखारी की सहायता कीजिए। सफाई कर्मचारी को कुछ न कुछ दान करते रहिए। नौकर नौकरानी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। काले कंबल, काले तिल, काली उड़द इत्यादि का दान करिए। बजरंग बली के चरणों में लाल सिंदूर चढ़ाकर उसका टीका स्वयं लगाएं और हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक शनिवार को करें, लाभ होगा। शनि कवच धारण करें अथवा शनि यंत्र धारण करें। शनि यंत्र को अपने घर में जगह दें, पूजा करें, शनि आपके पक्ष में हो जाएंगे। शनि यंत्र और शनि कवच की डिटेल आपको इसी वीडियो में लेफ्ट साइड में एक बटन आएगा, उस पर मिल जाएगी। आप चाहें तो ये शनि यंत्र मंगवा सकते हैं, शनि कवच मंगवा सकते हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला प्रतिदिन संध्या समय 6 बजे से 9 बजे के बीच जाप करें, आपका लाभ होगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।